झांसी के चिरगांव में ऑटो चालक का विरोध, अवैध वसूली के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन। नगर पालिका ठेकेदार पर अवैध शुल्क वसूली की आरोप, स्थानीय दुकानदार भी नाराज, पुलिस पर सख्त रुख। बीच सड़क पर गाड़ी पार्क करने पर होगी कार्रवाई। यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए ऑटो चालकों, पुलिस और प्रशासन के बीच वार्ता जारी। झांसी के चिरगांव में ऑटो चालकों का विरोध, पुलिस और नगर पालिका ठेकेदारों पर लगाए गंभीर आरोप। झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र के पहाड़ी चुंगी इलाके में एक बड़ा विवाद हो गया, जब ऑटो चालकों ने पुलिस द्वारा बार बार चालान काटने और नगर पालिका के ठेकेदारों द्वारा अवैध रूप से मनमाना शुल्क वसूलने का विरोध किया। इस विरोध के कारण सड़क पर जाम की स्थिति बन गई, जिससे आम जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और ऑटो चालकों से बातचीत की। पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ऑटो चालकों को पहले ही पार्किंग के लिए स्टैंड आवंटित किया गया है, लेकिन इसके बावजूद वे बीच सड़क में गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वहीं दूसरी ओर ऑटो चालकों ने पुलिस प्रशासन और नगर पालिका के ठेकेदारों के खिलाफ एकजुट होकर विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अनावश्यक रूप से चालान काट रही है और ठेकेदार अवैध तरीके से भारी भरकम शुल्क वसूल रहे हैं, जो कि सरासर अन्याय है। ये घटना केवल एक दिन की नाराजगी नहीं थी, बल्कि यह लंबे समय से चल रही समस्याओं का परिणाम थी। झांसी में ऑटो चालकों लंबे समय से पुलिस और नगर पालिका प्रशासन की नीतियों से परेशान थे। झांसी में पुलिस यातायात नियमों को सख्ती से लागू कर रही है। हालांकि ऑटो चालकों का कहना है कि वे छोटे मोटे नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे, फिर भी उन्हें बार बार रोका जाता है और भारी चालान काटे जाते हैं। नगर पालिका के ठेकेदार की मनमानी। ऑटो चालकों के विरोध प्रदर्शन ने पूरे इलाके में यातायात व्यवस्था को ठप कर दिया है। चिरगांव पहाड़ी चुंगी क्षेत्र में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिससे आम नागरिकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पैदल चलने वाले लोग परेशान रहे क्योंकि सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी थी। स्कूल और ऑफिस जाने वाले लोगों को देरी का सामना करना पड़ा। व्यापारियों ने भी इस स्थिति पर नाराजगी जताई है, क्योंकि उनकी दुकानों ग्राहकों के प्रभाव में खाली पड़ी रही। इस जाम को खुलवाने के लिए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ऑटो चालकों से बातचीत की, लेकिन चालक अपनी मांगों पर अड़े रहे। ऑटो चालक ने कुछ प्रमुख मांगे रखी हैं, जिसमें शामिल है, ऑटो चालकों का कहना है कि पुलिस को बिना वजह चालान काटने की प्रवृत्ति रोकनी चाहिए। नगर पालिका ठेकेदार द्वारा अवैध वसूली रोकी जाए। स्थानीय दुकानदारों के मुताबिक ठेकेदारों पर हर वाहन से 30 से 300 रुपए तक वसूलता है। नगर पालिका का वास्तविक टैक्स केवल 300 प्रतिदिन है, लेकिन ठेकेदारों इससे कई गुना ज्यादा वसूली कर रहा है। इस पैसे का कोई हिसाब नहीं है और ना ही ये नगर पालिका के खाते में जमा किया जाता है। ऑटो चालकों को उचित स्टैंड मिले। चालक चाहते हैं कि उन्हें उचित पार्किंग की सुविधा मिले। अगर नगर पालिका ने स्टैंड आवंटित किया है तो उसे स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाए, पुलिस वहां उन्हें सुविधा प्रदान करे। पुलिस का पक्ष। थाना प्रभारी ने ऑटो चालकों को समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि यातायात की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही कोर्ट कलेक्टर गंज में एक स्थान निर्धारित किया है, जहां सभी टैक्सी और ऑटो चालकों अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। वे निर्धारित स्टैंड पर ही अपनी गाड़ी खड़ी करें। यदि बीच सड़क पर गाड़ियां पार्क की गई तो कार्रवाई की जाएगी। यातायात व्यवस्था को बाधित करने वालों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। स्थानीय व्यापारियों की प्रतिक्रिया। चिरगांव पहाड़ी चुंगी के दुकानदारों ने इस मुद्दे पर अपनी राय दी है। उसके अनुसार ठेकेदार की मनमानी के कारण उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है। ठेकेदार प्रत्येक वाहन से अवैध शुल्क वसूलता है। भारी वाहन चालकों से 100 से 300 रुपए तक वसूला जाता है। ये पैसा नगर पालिका के खाते में नहीं जाता, बल्कि ठेकेदारों की जेब में चला जाता है। समस्या का समाधान क्या हो सकता है? इस तरह के विवादों का समाधान निकालना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। नगर प्रशासन ऑटो चालकों और नगर पालिका के बीच मध्यस्थता पर सही समाधान निकलता है तो ये विवाद समाप्त हो सकता है। नगर पालिका को ठेकेदारों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। अवैध वसूली रोकने के लिए एक शिकायत नंबर जारी किया जाए। यातायात नियमों को सख्ती से लागू करना। ऑटो चालकों का सही स्थान पर पार्क करने के लिए प्रेरित किया जाए। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर उचित कार्रवाई की जाए, लेकिन अनावश्यक चालान से बचा जाए। सभी हितधारकों के साथ बैठक। ऑटो चालकों, पुलिस और नगर पालिका के बीच एक बैठक होनी चाहिए, जिसमें समस्याओं का हल निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। विरोध प्रदर्शन का अंत और भविष्य की रणनीति। लंबी बातचीत के बाद पुलिस और ऑटो चालकों के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि ऑटो चालक केवल निर्धारित
स्टैंड पर ही अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और बीच सड़क पर खड़े नहीं होंगे। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि किसी ने नियम का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये घटना झांसी में एक बड़ी समस्या की ओर इशारा करती है। ऑटो चालक और नगर पालिका और पुलिस प्रशासन के बीच समन्वय की कमी, ये विवाद बढ़ता जा रहा है। प्रशासन को चाहिए कि वह ठेकेदारों की मनमानी पर अंकुश लगाए। ऑटो चालकों को भी चाहिए कि वे नियमों का पालन करें। यदि दोनों पक्ष मिलकर काम करें तो यातायात व्यवस्था बेहतर हो सकती है और किसी को परेशानी नहीं होगी। फिलहाल पुलिस और ऑटो चालकों के बीच बातचीत जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही से इस समस्या का स्थानीय समाधान निकल आएगा। झांसी उत्तर प्रदेश से नासिर खान की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।